अब आप सभी के मन में एक दुविधा चल रही होगी कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा। मेंस की डेट तो आ गई है और आयोग का आरक्षित एग्जाम कैलेंडर भी आ गया है। आरओ के अभ्यर्थी भी काफ़ी चिंतित हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, थोड़ा सा सिंसियर बनिए, अब गंभीर बनिए, तैयारी को बहुत हल्के में मत लीजिए। एग्ज़ाम तो देर सवेर होंगे सारे के सारे, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। यूपी पीसीएस 45 दिनों में रिजल्ट देता है प्रारंभिक परीक्षा का। पिछली बार भी जब रिजल्ट आया था तो 45 दिनों की अवधि लगी थी। तो 22 दिसंबर का आपका, पहले इस प्रश्न को मैं सुलझा देता हूँ, 22 दिसंबर को आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था। तो उस हिसाब से आप देखें तो यूपी पीसीएस 45 दिन आपका ये फरवरी का पहले सप्ताह में रिजल्ट की संभावना है। फरवरी का पहला सप्ताह, यही मान के चलिए कि 6, 7, 8 फरवरी तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। यही अवधि में रिजल्ट आपका तैयार हो रहा होगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा। एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट पे एक बार फिर बात कर लेंगे। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब देखिए, यदि आप इस बार एग्जाम देंगे मेंस का तो आंसर राइटिंग तो आपको शुरू कर देनी चाहिए। उत्तर लेखन की क्लास मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आंसर राइटिंग तो आप लोगों को चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। यदि आप अगले साल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में बैठेंगे, तो भी उत्तर लेखन प्रारंभ कर देना चाहिए। तो एक बहुत रणनीतिक तौर पे आंसर राइटिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, और वो यूपी पीसीएस 2024 वाले जो बच्चे हैं और यूपी पीसीएस 2025 वाले बच्चे हैं, जो हमारा प्रयाग बैच है, उसमें आंसर राइटिंग आपकी रहेगी। मैं आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आंसर राइटिंग कराऊंगा, लेकिन कॉपी उन्हीं बच्चों की चेक होगी जो प्रयाग बैच में जुड़े होंगे, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आंसर भी मिलेगा। मैं क्लास यहीं पर आंसर भी आपको बता के जाऊंगा, वो सभी छात्रों के लिए होगा, चाहे आप यूट्यूब से जुड़े हों, चाहे आप बैच से जुड़े हों। बस कॉपी उनकी चेक होगी जो कि बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत प्रयाग बैच के छात्रों की कॉपी चेक करेंगे। तो यूपी पीसीएस का रिजल्ट जारी होने के लिए फरवरी का पहला सप्ताह है। फरवरी के पहले सप्ताह में आप सभी का यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स रिजल्ट आ जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर ये रहा। दूसरा है आरओ के एग्जाम को लेकर के। देखिए, ये आपका जो एग्जाम कैलेंडर आया है, पीसीएस 2025 की जो एग्जाम डेट है वो 12 अक्टूबर की है, लेकिन आरओ अधर में लटका हुआ है। अभी भी अधर में लटके होने के पीछे आयोग की जो ये लाइन है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो रिपोर्ट गठित समिति थी, जो कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग ने बहुत सारी तिथियां आरक्षित रखी हैं। उन्हीं आरक्षित तिथियों पर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। संभवतः देखिए, अप्रैल में भी तिथियां आरक्षित हैं, जून में भी तिथियां आरक्षित हैं, तो आपका एग्जाम अब देर सवेर होगा ही होगा, है ना। लेकिन अब जब इस बार एग्जाम होगा तो आपने ट्रेलर देख लिया है। आपने 11 फरवरी 2024 में भी ट्रेलर देखा था। आयोग ने एग्जाम के पैटर्न पे बदलाव किया है, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। 22 दिसंबर को भी आपने आयोग का ट्रेलर देख लिया है। वही चीज अगेन दोहराई जाएगी इस बार के आरओ के एग्जाम में। तो जो बच्चे आरओ वाले हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले बच्चे हैं, आप इंतजार मत कीजिए। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे कई सारे ग्रुप में आक्रोशित भी हो रहे हैं कि एग्जाम डेट आ जानी चाहिए। देखो, ये बात तो तय है कि जो यूपी पीसीएस की स्थिति है, यूपी पीसीएस में छात्र नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में कभी नहीं खड़े होंगे, ना कोई शिक्षक खड़ा होगा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ एक बृहद आंदोलन भी चलाया गया। तो एग्जाम तो एक ही दिन में कराना पड़ेगा आयोग को। 2 दिनों में एग्जाम कराने की कोई संभावना बन नहीं पाएगी, संभव ही नहीं है, कोई स्वीकार ही नहीं करेगा और स्वीकारोक्ति बनेगी भी नहीं। तो आयोग अभी भी जो पूरा मंथन चल रहा है वो एक शिफ्ट में कराने का ही मंथन चल रहा है, इसीलिए इसमें डिले हुआ। आयोग ने भी कोई नियत तिथि नहीं दी है, ठीक है। यहां पर एक चीज समझ के रखिए कि आरओ का एग्जाम जो आपका होगा, यदि मैं आरक्षित तिथियों की बात करूं, आरक्षित तिथियों पे यदि हम थोड़ा सा अपने आप को देखने का प्रयास करें, तो यहां पे एक तिथि तो आपकी ये है जो 27 अप्रैल को आपकी है। अब आप देखिए, यहाँ पे तिथियां सारी एक दिन के लिए ही आरक्षित हैं, 2 दिनों के लिए कोई तिथि आरक्षित भी नहीं की गई। तो एग्जैक्ट एग्जाम एक ही दिन में करवाने की पूरी कोशिश आयोग रखेगा और एक ही दिन में एग्जाम होगा। फिर इसके बाद आपका ये 4 मई को है। कुछ बच्चों से बात हो रही थी, कुछ कह रहे थे कि संभवतः जून में एग्जाम होगा। तो 1 जून और 15 जून की ये 2 डेटें हैं।
है ना। तो संभवतः जून में भी हो सकता है एग्जाम हो जाए, क्योंकि अभी तो देखिए 26 फरवरी तक आपका चलना है महाकुंभ, है ना। 26 फरवरी तक महाकुंभ है। महाकुंभ के बाद जो है आप प्रॉपर देखेंगे तो आयोग मतलब अब एक्टिविटी में आ चुका है। अब 1 महीना फरवरी का बचा है और इसके बाद आयोग पूरी तरीके से जो है सारे एग्जामों को लेकर के एक्टिव हो जाएगा। देखिए क्योंकि कुछ डेटें आप देखिए जितनी भी हैं, एक एग्जाम आयोग मेंस का ले रहा है 16 फरवरी को, ठीक है। एक एग्जाम आयोग ले रहा है 23 फरवरी को, एक एग्जाम आयोग ले रहा है 2 मार्च को। तो आयोग ने एग्जाम की तिथियां सारी की सारी अब फरवरी से एग्जाम लेना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप सभी को चाहिए कि अब आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। मैं आप सभी के आरओ एग्जाम को लेकर के, चूंकि अब समान अध्ययन और हिंदी एक ही पेपर में आएगा, ऐसा आयोग का पूर्व नोटिफिकेशन जो था, यानी कि एक ही पेपर होगा, 3 घंटे की अवधि होगी, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस आधार पर हम एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट पे हम जीएस प्लस हिंदी दोनों के क्वेश्चन रखेंगे। जो क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस का हम अभ्यास करना चालू करेंगे। तो आरओ के लिए भी मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं और ये सेशन आज शाम 7 बजे पहली क्लास आपकी होगी, आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी पर लाइव रहेगी, सभी के लिए रहेगी। और जो बच्चे अधिकारी बैच में जुड़े हुए हैं आप लोग भी इन क्लासेस से लाभान्वित होइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के होने से पहले लगभग मैं आप सभी का जो है 30 सेट 40 सेट आपके करवा दूं। उससे क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको सहजता मिलेगी। उस आधार पे जो है मेरी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है। तो आरओ के लिए मैं जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा आप सभी का, और बाकी आप सभी लोग इत्मीनान से मेंस के लिए लगे। मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो रही है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं एनसीईआरटी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़ना चालू करिए। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं की है, जिनकी प्रिपरेशन आधी अधूरी है, उन सभी से सिर्फ एक आग्रह है कि आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच प्रयाग बैच में आ जाइए। वहां पे सब कुछ है, A to Z है। जो बच्चे पुराने हैं, पहले किसी भी बैच में जुड़े थे, केवल 99 रुपीज दे करके आप अपना बैच अपडेट करा लीजिए। प्रयाग बैच नंबर 8 अभी आपका लेटेस्ट बैच रहेगा, जिसमें कॉपी भी चेक होंगी, जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंटरशिप होगा, जिसमें आपका मेंस मेंटरशिप होगा, जिसमें आपका सब कुछ होगा। A to Z बैच है आपका, उसमें A से लेके Z तक जितनी भी चीजें होंगी, पूरा सिलेबस कवर होगा, सब कुछ होगा एक ही बैच में, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट भी है। एक स्टूडेंट है हमारे प्रियांशु जी कह रहे हैं सर अभिषेक कुमार, अच्छा नाम इनका अभिषेक कुमार है। ये कह रहे हैं 30 वर्ष का हो जाऊंगा, मेरे अधीनस्थ सेवा आयोग के 2 मेंस हैं, लेकिन मैं पीसीएस देना चाहता हूं, कैसे सफलता हो सकती है, क्या मेरे पास अभी समय है? देखिए पीसीएस का जो सामान्यतः समय होता है वो 40 साल की एज तक है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप यदि मेंस अभी ऑलरेडी दे रहे हैं तो आप मेंस पे फोकस करिए, आप एक जॉब सिक्योर करिए और पीसीएस भी आप दे सकते हैं। आपके पास पर्याप्त समय का मतलब ये नहीं है कि बहुत समय है ना। गुजरते समय नहीं लगता है, समय ऐसे चुटकियों में गुजर जाता है। तो समय गुजरते समय नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग बहुत फोकस्ड होकर के, एक्टिव होकर के पढ़िएगा। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में कौन सा पेन यूज करना चाहिए? सचिन पांडे जी, मैं बस यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा के लिए पेन कौन सा यूज करना है ये आपको तय करना पड़ेगा। कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आप मार्केट में जाइए, है ना, और मार्केट में जा करके आप कई वैरायटी के पेन ले आइए, 1-2 वैरायटी के मत लाइए, कई वैरायटी के पेन लाइए। मैं जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, एक बार करना पड़ेगा ये काम आपको। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, इससे आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेंस वाले बच्चों के लिए अभी मेंस के सेशन में भी ये मैं डिस्कशन करूंगा। आप कई पेन लेकर के आइए, वहां पे चलाइए और चलाने के बाद कम से कम 10 से 15 वैरायटी के पेन लेकर के आइए, कोई भी ले आइए, है ना, कोई भी ये 10 से 15 वैरायटी के पेन ले आइए या 5 वैरायटी के कम से कम पेन ले आइए। जेल पेन यदि आप नहीं लिखते हैं तो जेल का यूज मत करिए, आप जो है नॉर्मल पेन का यूज करिए। कुछ लोग जेल भी यूज करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्लू कलर का पेन ही यूज करना है। तो आप पहले पेन ले आइए, लाने के बाद अब उन पेन से लिखना स्टार्ट करिए। आप उनमें से कोई ऐसा पेन आपका निकलेगा जिसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा, जिसमें आपको ये लगेगा कि स्पीड आपकी अच्छी खासी बन रही है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये एक पेन है, यूनोमैक्स का पेन है ना। तो
आप एक पेन एडॉप्ट करेंगे एग्जैक्टली जैसे मैंने बहुत सारे पेन यूज किए तो यूनोमैक्स का ये पेन मुझे बेटर लगा, लेकिन सबको बेटर नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये पेन यूज करते हैं, तो पेन आपको देखना पड़ेगा कि आपका हाथ किस में सेट होता है। जब आप एक पेन से थोड़ा सा लिखेंगे 2 पेज 4 पेज, तब आपको एक रफली आइडिया होगा कि ये पेन आपके लिए सहज है, वो लिखते ही पता चल जाता है, जिसमें आप कंफर्ट हो सकें। तो इसलिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर उसी पेन को आप प्रैक्टिस में अपने ले आइए, है ना, उसी पेन को आप प्रैक्टिस में ले आइए। तो ये आपको तय करना है। जब मुझे भी पेन सेलेक्ट करना था तो मैंने उस समय बाजार के सभी पेनों को देखा। कुछ बच्चे हैं जो मतलब रेनॉल्ट का पॉइंटर, वो अलग अलग है, हर एक बच्चे का हाथ किसी पेन में सेट होता है, किसी में नहीं सेट होता है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा पेन यूज करेंगे। ये आपको मार्केट में जाके 3-4 पेनों को जब लेकर के आप चेक करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है सचिन जी, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेंस के लिए आपको पेन को कैसे सेलेक्ट करना है, जब आप 4-5 प्रकार के पेनों को लेकर के आप देखेंगे कि कौन सा पेन है ना। अब बहुत सारी कंपनियां हैं पेनों को लेकर के, कोई भी आप उसमें देख सकते हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको सजेस्ट इसमें नहीं करूंगा, ये मेरा सजेशन है। ब्लू कलर के पेन से ही मेंस आंसर राइटिंग करनी है। वहां पर ब्लू और ब्लैक, ब्लैक का यूज कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, कई बार हमें हेडिंग वगैरह डालनी होती है तो ब्लैक का 2 ही पेन यूज कर सकते हैं, तीसरा कोई भी पेन मेंस के लिए यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, तो संभवतः समझ गए होंगे। सचिन जी एक बार रिप्लाई करिए यदि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अर्चना जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, अभी मैं मेंस आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। 1 फरवरी को आपकी पहली क्लास होगी मेंस आंसर राइटिंग की। 1 फरवरी को आपकी पहली क्लास होगी मेंस आंसर राइटिंग की, जिसमें मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको। यहां पे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसका आंसर भी साथ में बताऊंगा। फिर आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे घर पे 9 मिनट का टाइमर लगा करके, और फिर जो बच्चे मतलब जब मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर दूंगा, आप उसकी कॉपी भी चेक करेंगे साथ में, और मॉडल आंसर भी आपको बताऊंगा। मतलब वो प्रॉपर हमारा जो है एक मतलब प्रॉपर हम पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास में मेरे। प्रियांशु जी कह रहे हैं सर जी मैं आपका संपूर्ण भूगोल देखा है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन मैं मध्यम वर्गीय परिवार के कारण क्लास नहीं ले पाया। यूट्यूब पर फ्री क्लास, देखिए यूट्यूब पर ही है आंसर राइटिंग की क्लास, यूट्यूब पे ही लूंगा। मेरी ज़्यादातर आप देखते हैं इनिशिएटिव जो है, ऑनलाइन बैच की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, और उसी में सब कुछ आपको उपलब्ध होता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप लोग इत्मीनान से बस यूट्यूब पे जुड़े रहिए। यूट्यूब पे आंसर राइटिंग की क्लास है, सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी हो रही हैं। अर्चना जी मैं टॉपिक भी बताऊंगा, पहले आपको टॉपिक बताऊंगा कि किन किन टॉपिक पे हमें आंसर राइटिंग करनी है। वो बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए, टॉपिक आपको पता होने चाहिए, टॉपिक मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, टॉपिक आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। अर्चना पंडित जी बिल्कुल पहली क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक पे आपकी आंसर राइटिंग होगी, उसी आधार पे आप तैयार करके आ पाओगे, नहीं तो फिर आप तैयार कैसे करोगे, है ना, तैयार कैसे करोगे। तो पहले मेंस आंसर राइटिंग के टॉपिक बताए जाएंगे, पहले टॉपिक बताए जाएंगे, और 1 फरवरी को पहला सेशन होगा आपका शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे 1 फरवरी को पहला सेशन होगा शाम को 5 बजे, बात दिमाग में बैठा लीजिए। और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग का होगा, लाइव क्लास चलेगी आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उत्तर लेखन की पहली क्लास होगी, लाइव आप लोग जुड़िएगा। जो बच्चे प्रयाग बैच में हैं, लिंक आपको ऐप में मिल जाएगी, कॉपी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना पड़ेगा, प्रयाग बैच का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है। जो बच्चे प्रयाग बैच के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप अपने बैच में जाइए और वहां से जाकर के, ठीक है, तो आप सभी की कॉपी जरूर चेक की जाएगी, और कॉपी भी लाइव ही चेक की जाएगी, यहीं पर कॉपी आपकी लाइव चेक की जाएगी। बीपीएससी वालों के लिए भी आंसर, अभी देखिए बीपीएससी में क्या है कि आज तो बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो रहा है गर्दनी बाग में। आज 30 जनवरी को बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, तो बीपीएससी में प्रोटेस्ट चल रहा है। और बीपीएससी में एक तरीके से आप कहें कि बड़ा एक तरीके से ये एग्जाम ईगो में कन्वर्ट हो गया है। आयोग छात्रों की नहीं सुन रहा है, सरकार छात्रों की नहीं सुन रही है, छात्रों के प्रति कोई संवेदनशीलता दिख ही नहीं रही है ना। तो लगातार कई सारे अभी न्यायालय में मामला है, तो कहीं ना कहीं पे बीपीएससी मेंस पे हम काम करना चालू कर रहे हैं। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास स्टार्ट कर देंगे,
बस अभी जो भी होगा निर्णय वो देखा जाएगा समय के साथ। तो बीपीएससी के लिए भी मैं मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आईएएस की मेंस आंसर राइटिंग अलग होगी, यूपी पीसीएस की अलग होगी और बीपीएससी की अलग होगी। आरओ एआरओ वाले बच्चों के लिए आज शाम को 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। लाइव क्लास रहेगी, आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रहेगी, शाम को 7 बजे रहेगी। तो आप लोग आज शाम से प्रैक्टिस सेट की क्लास पे आ जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका सीखोगे और बहुत बेनिफिट्स आपको होंगे। तो बीपीएससी में थोड़ा सा तनाव तो है नाज़नी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तो रिजल्ट आ चुका है, आयोग ने कह दिया कि अप्रैल में मेंस लेंगे। बीपीएससी वालों का अप्रैल में मेंस है। अच्छा, आरएएस एग्ज़ाम है 2 फरवरी को, आरएएस वालों का 2 फरवरी को एग्ज़ाम है, राजस्थान पीसीएस का। आईएएस का भी फॉर्म आया हुआ है, आईएएस का फॉर्म आप सब लोग भर लीजिए। नोटिफिकेशन को लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। जो लोग आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर क्रिएट करके फॉर्म जरूर भर लीजिए और फिर अपनी तैयारी चालू करिए, ठीक है। और युद्ध स्तर पे प्रिपरेशन करिए, अब समय नहीं बचा है समय गंवाने का। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा नाज़नी जी, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तनाव मुक्त होकर के पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज का सेशन अभी मैं यहीं पे, आप किसी को और कुछ पूछना हो, देखिए दोनों की स्थिति मैंने बता दी। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, फरवरी के पहले सप्ताह में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। 45 दिनों में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। आयोग ने एग्जाम कैलेंडर दे दिया है, मेंस की डेट भी दे दी है। मेंस आपका 29 जून को आपका स्टार्ट हो जाएगा, 29 जून से आपका मेंस है यूपी पीसीएस का, और ये तय समय पर होगा, ठीक है। आरओ की एग्जाम डेट को लेकर जो आरक्षित तिथियां हैं, कुछ लोग जून बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप 27 अप्रैल मान करके भी तैयारी करिए कि हो सकता है ये डेट भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब गैप करके नहीं, अब पढ़िए, अब समय खराब करने का नहीं है, अब पढ़ाई करने का समय है और अच्छे से पढ़ने का समय है, डीप पढ़ने का समय है। मैंने बुक किट आपको बता रखी है, अधिकारी बैच पे हमने डिटेल में क्लासेस करवा रखी हैं, सारी चीज़ें हैं। आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा आरओ वालों का। और जो मेंस वाले बच्चे हैं, मेंस आपका जो वो प्रीलिम्स 2025 का वो आपका 12 अक्टूबर से है, आपका 12 अक्टूबर से डेट है, तो काफ़ी लंबा समय मिला है इस बार। इसमें निराश नहीं होना है, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, ये सब चीज़ें करिए और प्रयाग बैच से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। डिटेल सिलेबस जो मैंने पढ़ा रखा है, पूरे पेपर कंप्लीट कर लीजिए, मेंस भी तैयार कर लीजिए। अभी मेंस आंसर राइटिंग भी करना मेरे साथ चालू कर दीजिए, ठीक है। पेपर 5 पेपर 6 सब की तैयारी आप वहाँ पर करिए। नाज़नी जी बिल्कुल कर सकती हैं, कंपटीशन एग्जाम के साथ बिल्कुल पीएचडी करना चाहें तो बिल्कुल करिए पीएचडी, है ना। आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए और नेट के एग्ज़ाम के बाद आप पीएचडी करिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्रियांशु क्लासेस जी, मैं एनसीईआरटी के टारगेट स्टार्ट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी फिर से हम लोग करना चालू करेंगे, जीरो से एनसीईआरटी के टारगेट्स, पहली क्लास से टारगेट स्टार्ट होंगे। आप लोग टारगेट फॉलो कर सकते हैं और टारगेट के लिए मैं सेल्फ स्टडी प्रोग्राम पूरा लेकर आऊँगा और आप लोग टारगेट के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। टारगेट स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के हम। राजेश तिवारी सर जी, थोड़ा शारीरिक में बता दीजिए। राजेश तिवारी जी, किन चक्करों में पढ़ रहे हैं आप पढ़ाई करके पहले प्रीलिम्स एग्जाम निकालिए, है ना। यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आईएएस हैं, सभी एग्जाम में जो फिजिकल मानक हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेवाओं के लिए ही हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर सेवाओं के लिए है। उसके लिए नोटिफिकेशन में डिटेल में सब कुछ लिखा होता है, कहाँ कितना है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है, फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला आपका, ठीक है। आपको प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और कुछ पर्टिकुलर मानक होते हैं, वो पर्टिकुलर सेवाओं के लिए ही हैं, कुछ सेवाओं के लिए, सभी सेवाओं के लिए नहीं है। सभी के लिए जनरल मानक हैं, सामान्य मानक हैं। तो आप पढ़ाई के चक्कर में रहिए, आप अन्यथा अनावश्यक अपना एनर्जी मत खराब करिए। दिमाग की एनर्जी सोचने में भी जाती है, तो गलत दिशा में सोचेंगे तो गलत ही हो जाएगा। अब देखिए, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है इस समय। कल मौनी अमावस्या के दिन काफ़ी अप्रिय घटना हुई। कल जो है लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर जिनका निधन हो गया और बहुत सारे लोग घायल हैं, अभी भी अस्पताल में हैं।
भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कल लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में लोग प्रयागराज में पहुंच गए थे। अब ऐसी घटनाएं जो होती हैं उसके पीछे का कारण दो है। पहले तो सही जानकारी का अभाव होना, एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं थी कितनी संख्या पहुंच जाएगी, और इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेट ही नहीं किया गया। ये तो बाद में बातें आ रही है ना कि 2 गुना 3 गुना लोग ज्यादा आ गए। ये काम पहले होना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक पोर्टल बना दिया जाता। अभी ये यात्राएं होती हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बड़ी बड़ी यात्राएं जो होती हैं चारों धाम की, यहां भी लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन से पता चल जाता है कि कितने लोग पहुंच रहे हैं, किस डेट में पहुंच रहे हैं, किस तिथि में पहुंच रहे हैं, एक आइडिया रहता है ना। कुंभ में भी यदि यही व्यवस्था कर दी जाती कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता, लोगों की पहचान करना आसान हो जाता है ना। और लोगों को कुछ नहीं करना था, एक रजिस्ट्रेशन कराना था जनरल सा, एक पोर्टल बना देते महाकुंभ पोर्टल, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता, उससे सरकार के पास एग्जैक्ट डेटा होता, और साथ में लोगों को कंपलसरी कर देते कि भैया जब आइएगा कुंभ में तो आप एक जो है जो आपका वो है जो पर्ची है, जैसे एक पर्ची देते उसको यहाँ पे वो कर लीजिएगा। तो अभी जैसे ये घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग लापता हो जा रहे हैं, बहुत सारे, उसमें पूरी डिटेल रहती है ना, हर व्यक्ति की डिटेल रहती है। अब यहाँ पे क्या है, आप सोचिए एक छोटा सा कमरा है, मान लीजिए ये कमरा है छोटा सा। प्रयागराज में आबादी 60 लाख 70 लाख की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी वाला नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे डेंस है आपका, ये मान लीजिए प्रयागराज 10 लाख की शहरों में से आता है, 50-60 लाख की आबादी है। अब वहां पे अचानक से 8 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, कैसे व्यवस्था बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो ये पूरा का पूरा रेगुलेशन का काम गवर्नमेंट का है, और ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहेंगी, हमेशा होती रहेंगी। कल संगम में जो कुछ भी हुआ उसमें पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता का कारण था। लोग ज्यादा पहुंचे, उसको आपने बुलाया ना इतने सारे लोगों को। अब तो सोशल मीडिया का युग चल रहा है, हर व्यक्ति रील देख रहा है, सब महाकुंभ की रील देख रहे हैं, रील देख देख करके पहुंच रहे हैं। वहां पर लोगों का पहुंचना गलत नहीं है, वो तो आस्था का प्रतीक है। सरकार को चाहिए कि सरकार वहां पे पूरी व्यवस्थाएं रखें। तो कहीं ना कहीं पे कल का दिन जो है अपने आप में इस पूरे महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आप लोग भी यदि जाइएगा तो बहुत सुरक्षित दिनों में जाइएगा, ये शाही स्नान के दिनों से बचिएगा। अभी अगला शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन है, शायद 3 फरवरी को है, और इसके बाद उसका अगला शाही स्नान आपका पड़ेगा 12 फरवरी को, और इसके बाद फिर महाशिवरात्रि का अंतिम शाही स्नान शायद 26 फरवरी को पड़ेगा। मौनी अमावस्या वाला आपका 29 जनवरी वाला आपका कंप्लीट हो गया, पर उसमें चीजें अप्रिय हो गई है ना, दुखद घटनाएं, क्योंकि किसी के घर परिवार के लोगों का जाना और इस तरीके के हादसों की मृत्यु अपने आप में बहुत कचोट देती है ना। एक तरीके से इतना बड़ा आयोजन और उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है सभी को, जितने भी बच्चे, यदि कोई कुंभ जा रहा है तो कुंभ में बहुत संभाल के जाइए। माता पिता यदि आपके जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझाइए कि भाई सुरक्षित जाना है, और वहां पर क्योंकि लोग खो भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, वृद्ध लोगों को, माता पिता को अकेले मत जाने दीजिए, है ना, माता पिता को अकेले मत जाने दीजिए कुंभ में। यदि वो जा रहे हैं, उनकी जाने की बड़ी इच्छा है, अकेले मत जाने दीजिए, या तो कोई घर का बड़ा सदस्य उनके साथ जाए, ताकि वहां पे बहुत सारी भीड़, बहुत भीड़ है। जो एक बार गुम हो गया तो फिर मिलने में बहुत टाइम लग रहा है। तो अव्यवस्थाएं हैं वहां पर इतनी समुचित व्यवस्था, क्योंकि नंबर ऑफ लोग बहुत ज्यादा हो गए, एक रियल टाइम कैलकुलेशन नहीं है लोगों का। सैटेलाइट, अब पता नहीं कैसे जनसंख्या, मतलब जैसे मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो फोन एक्टिव होते हैं सैटेलाइट के थ्रू जो है वहाँ पे काउंटिंग होती है, या मतलब बहुत सारे मानक हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब गवर्नमेंट क्या तरीका यूज करती है पता नहीं। चलिए ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था आयोग के कैलेंडर को लेकर के। अभी इस पे और भी यदि कुछ चर्चाएं करनी होंगी, आपके कोई डाउट और कमेंट आएंगे तो मैं उस पर फिर से आऊँगा आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर के भी हम काम करना चालू कर देंगे, है ना, उसमें अब डिले नहीं करेंगे। यूपीपीसीएस यूपीएससी मेंस को लेकर भी काम करेंगे और आईएएस प्रीलिम्स को लेकर के भी काम करेंगे। सभी बैचेस पे क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग भी क्लासेस के साथ जुड़िएगा। सुबह मॉर्निंग वाली करंट अफेयर्स की क्लास आज भी हुई थी, अब रेगुलर क्लास होगी। यदि आप नहीं जगते हैं तो अब जगना चालू कर दीजिएगा। सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर्स 5:30 बजे वाली क्लास अब कंटिन्यूअस होगी आपकी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा शायद मैं भी 5 फरवरी को कुंभ जाऊंगा संभवतः, और मेरे जाने के पीछे के 2 कारण है। एक तो इतना बड़ा महोत्सव है, और इस महोत्सव को मैं चाहता हूं कि भारत दर्शन का जो पूरा का पूरा सेशन है मैं आप सभी के लिए ला पाऊं,
और ये सौभाग्य की बात है कुंभ परिसर में पहुंच करके वहां पर अमृत स्नान करना, और साथ साथ जो है जो आध्यात्मिक संगम है, मैं संगम केवल नदियों का संगम नहीं है, ये संगम धर्मों का संगम है, अध्यात्म का संगम है, भारत का संगम है, पूरा भारत वहां पर एकजुट हो रहा है। तो वो संगम का विस्तार बहुत बड़ा है। तो मैं चाह रहा हूं एक भारत दर्शन का सेशन भी आप सभी के लिए मैं लेकर आऊं। तो मैं प्रयास करूंगा, यदि संभव हो पाएगा तो एक सेशन आप लोगों के लिए शूट करूंगा, और मैं शूट तो करूंगा 5 जनवरी को, लेकिन उसको जारी करूंगा महाशिवरात्रि वाले दिन। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है शायद, 26 फरवरी वाले दिन उसको जारी करूंगा उस वीडियो को। राजेश कुमार जी, मैंने बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह में 45 दिन का समय लगता है। 22 दिसंबर से 45 दिन काउंट कर लीजिए, फरवरी के पहले सप्ताह में आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। 45 दिनों में आयोग पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी रिजल्ट देता है आमतौर पे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब जनवरी खत्म है, फरवरी के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा हर हालत में। ठीक है, तो अब मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूं, मिलता हूं आपको अगले सेशन में। अभी 1 बजे से गूगल मीट है, यदि कोई बच्चा गूगल मीट में जुड़ना चाहता है, निःशुल्क गूगल मीट है, 1 बजे से गूगल मीट है। यदि आप में से कोई गूगल मीट में जुड़ना चाहता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं नंबर बता दे रहा हूं 7982705327, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जुड़ने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाइए तो वहां पर आपको गूगल मीट का सेक्शन मिलेगा, टाइल मिलेगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे लिंक मिल जाएगी आपको गूगल मीट की। तो जो लोग जुड़ चुके हैं, जिनको अप्रूवल दिया गया है गूगल मीट का सेशन, वो लोग सभी लोग आ जाएं। धन्यवाद।